हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन के। तो बात करते हैं। तो चैप्टर 5 है यहाँ पर आपके सामने लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस में यहाँ पर आपको 3 नंबर का जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट है डबल सर्कुलेशन, यानी कि यहाँ पर जो हेडिंग है क्वेश्चन की वो लिखी हुई है और उसके बाद उसके आंसर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं आंसर्स के। आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद जो है आपके लिए ये जो चैप्टर है या जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले डबल सर्कुलेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आंसर खुद पढ़े, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टोमेटा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन 4 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और क्वेश्चन 5 है उसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपको 3 नंबर के लिए लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर से तैयार करने हैं। हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब इसी में बात करें अगले चैप्टर की, तो ह्यूमन सिस्टम्स में 4 नंबर का जो है वो एसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें। सबसे पहला है एलिमेंट्री कैनल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से। फिर ह्यूमन हार्ट फ्लो, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो भी डायग्राम होंगी वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेफ्रॉन है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस है। तो इनको आपको एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए या फिर कोई भी जो डायग्राम होगा उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, नहीं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बात करते हैं अब अगले चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ें। तो इसमें इस तरफ एमसीक्यूज लिखे हुए, तो ये एमसीक्यूज हैं सारे के सारे, और इधर जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिनके आंसर्स भी यहाँ पर लिखे हुए। तो टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। इसकी जो क्वेश्चन वाली सीट है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर शीट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म है। तो इसमें शॉर्ट आंसर लिखे हुए। तो यहाँ पर जैसे 7 से लेके 15 तक के जो भी क्वेश्चन है इनको आप तैयार करें। गैस्ट्रेटरी जो रेसिपिएटर्स होते हैं इनके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हर एक टॉपिक जो है वो ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है और ये आंसर्स होंगे। तो इनको आप एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लें। चलिए बात करते हैं अब अगले स्लाइड की। तो अगले स्लाइड में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें ये पार्ट 1 है। अगली स्लाइड और इसी से जुड़ी हुई है। तो इसमें एमसीक्यू और 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आपको तैयार करना है। तो एमसीक्यूज तो इस तरफ लिखे हुए हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद 3 नंबर में जैसे आपको प्लेसेंटा, पॉलिनेशन और असेक्सुअल मोड को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की पॉइंट्स के साथ दे रखा है, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब बात करें हम अगले स्लाइड की। तो अगले स्लाइड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ की ही बात की गई है। तो हेल्थ और डीएनए इनको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद एनाटॉमी, तो इनको प्रॉपर तरीके से आपको तैयार कर लेना है की पॉइंट्स के साथ। हर एक क्वेश्चन का जो शॉर्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 है हेरिडिटी। हेरिडिटी में डेफिनेशंस और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से सारे एमसीक्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। फिर उसके बाद हम बात करें अगले में जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उससे जुड़ा हुआ है एक्वायर एंड इनहेरिटेड, वाई पी प्लांट, मतलब क्यों ये चुना गया था मेंडल ने। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जैसे एक्स वाई और एक्स वाई एक्स एक्स पे क्या होता है, उसी हिसाब से आपको इनको तैयार करना। फिर उसके बाद ओवर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें इकोसिस्टम से बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओजोन डिप्लेशन जो है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर ओजोन का फॉर्मूला हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोलॉजी मैग्निफिकेशन हो गया,
इनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बात करें अब अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड में भी जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनको आप अच्छे तरीके से देखें। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो बेझिझक आप कमेंट करें और पूछ सकते हैं, और पूरी स्लाइड को अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर उसके बाद विजुअल जो रिवीजन में है, यानी कि जो इनके डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो इसमें जैसे ये डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, ह्यूमन हार्ट हो गया, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हो गया, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा हो गया, रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम हो गया, फ्लोर्स एल्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके आपको यहाँ पर जो है वो डायग्राम बनाने हैं। यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। बाकी डायग्राम के लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो तैयार कर रखा है, जो भी आपके सामने बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपके बायोलॉजी सेक्शन में एक भी गलती नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत जो है आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी वीडियोस भी आप देखते रहें ताकि आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।